हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, ये जो चर्चा है प्रदोष व्रत को लेकर के है। क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से मित्र हैं जो हमको फोन करके पूछा करते हैं कि ये प्रदोष व्रत क्या है और ये किस लिए किया जाता है, इसके क्या फायदे होते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है। तो ऐसी जानकारी प्रदोष व्रत के विषय में लोग जानना चाहते हैं। तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपको प्रदोष व्रत के विषय में पूरी जानकारी मिल सके कि भाई ये प्रदोष व्रत जो है क्या है, किस लिए किए जाते हैं, क्या इनके फायदे होते हैं इसको करने के, कैसे किया जाना चाहिए। ये सारी चर्चा बहुत संक्षेप में करेंगे आपके साथ, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करेंगे और उसी में ही आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी के साथ कि ये प्रदोष व्रत क्या है, क्यों करने चाहिए, क्या इसके लाभ हैं। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि प्रदोष व्रत के विषय में ही बात होगी आज आपसे कि ये प्रदोष व्रत कितने होते हैं और इनको क्यों रखना चाहिए व्रत को, प्रदोष व्रत को। और जैसा मैंने कहा कि अगर प्रदोष व्रत रखे जाएं तो फिर उसके जातक को क्या लाभ मिलेंगे। चर्चा ये है। तो साथियों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी जो होती है तिथि, उसको भगवान विष्णु जी से, तो प्रदोष को भगवान शिव जी से जोड़ा गया है। वैसे चाहे आपके जो इष्ट कोई भी क्यों ना हो, इष्ट चाहे आपके कोई भी क्यों ना हो, आप इन दोनों व्रतों को रख सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। वैसे बात क्योंकि यहां पर अभी प्रदोष व्रत के विषय में हो रही है, तो प्रदोष व्रत के पीछे एक कथा भी है छोटी सी जो जुड़ी हुई है। और वो ये है कथा कि चंद्रमा जो है, चंद्र, मून, चंद्रमा को 6 रोग था। 6 मतलब टीबी। ऐसा कथाओं में है कि उनको 6 रोग था जिसके कारण उन्हें मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ रहा था चंद्रमा देवता को। फिर भगवान शिव जी ने उस दोष का निवारण करके उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। यानी कि उनको कष्टों से छुटकारा त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर जी ने दिया था चंद्रमा को, एक तरीके से नया जीवन, क्योंकि कष्टों में जीवन व्यतीत हो रहा था बीमारी की वजह से। इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाता है। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं साथियों, उसी प्रकार से 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष ही कहा जाता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि आती है उसी दिन प्रदोष भी होता है। प्रदोष काल में उपवास में, यानी व्रत में, जब आप फास्ट कर रहे हैं, सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व माना गया है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रत्येक माह की दोनों पक्ष जो हैं, प्रत्येक माह के दोनों पक्ष यानी शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। वैसे अलग अलग दिन पड़ने पर प्रदोष की जो महिमा है वो भी अलग अलग होती है। सोमवार का जो प्रदोष है या मंगलवार का प्रदोष और दूसरे वारों में पड़ने वाले जो प्रदोष हैं, सभी का महत्व अलग अलग होता है। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है साथियों, उसे रवि प्रदोष कहा जाता है या भानु प्रदोष कहते हैं। और इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख और शांति एवं लंबी आयु
व्यक्ति को प्रदान होती है भगवान शंकर जी के द्वारा। अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहते हैं। यह जीवन में मान सम्मान और यश भी दिलवाते हैं। अब क्योंकि रविवार का प्रदोष व्रत अगर आप रखते हैं तो उससे ये फायदे होते हैं, आपको सूर्य देव से भी लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये तो बात रही साथियों रविवार की, कि रविवार को प्रदोष व्रत जो होता है उसके क्या लाभ होते हैं। अब बात करेंगे सोमवार की, कि सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर फिर इसको सोम प्रदोष कहा जाएगा। और इस व्रत को करने से इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति जातकों को होती है। और अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए इस सोम प्रदोष व्रत को करते हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं। आगे बात करते हैं मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ रहा है, त्रयोदशी पड़ रही है तो क्या होता है। तो प्रिय साथियों, मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। इसको करने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है तथा कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। बुधवार की बात करते हैं। बुधवार के दिन यानी कि इस दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोमवार प्रदोष कहा जाता है। और यह व्रत शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि व्यक्ति अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति चाहता है, तो वो बुधवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रख सकता है। आगे गुरुवार की बात करेंगे, यानी बृहस्पतिवार। तो इस दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत के करने से बृहस्पति के शुभ परिणाम प्राप्त होने के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। वैसे तो यह व्रत जो है शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है, गुरुवार का जो है प्रदोष व्रत। अब शुक्रवार की बात हो जाए। शुक्रवार के दिन जो त्रयोदशी पड़ती है, उस दिन जो प्रदोष व्रत किया जाता है उसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि के लिए तथा धन संपदा की प्राप्ति के लिए इस भृगुवारा प्रदोष व्रत को किया जाता है। अब अंत में बात करेंगे शनिवार की। शनिवार के दिन त्रयोदशी अगर पड़ती है तो प्रदोष व्रत हो गया, करना पड़ेगा, मतलब प्रदोष हो गया। तो अगर आप शनिवार के दिन प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो करने से जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है शनिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से, तथा नौकरी में भी पदोन्नति की प्राप्ति होती है। यदि व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में उन्नति होती है। साथियों, सर्व कार्य सिद्धि होकर अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है अगर आप जो भी सारे के सारे रखेंगे तो। और इन व्रतों को करने पर यदि कोई भी व्यक्ति 11 या 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत रखता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शंकर जी के द्वारा बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण की जाती हैं, ऐसी मान्यता है। अब आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत को करने के नियम क्या हैं। तो साथियों, सबसे नंबर 1 जो नियम है, प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी को, प्रदोष व्रत जिस दिन आप रख रहे हैं उस दिन भगवान शंकर जी को सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी और नारियल का पानी बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, इन सारी चीजों का जिनके अभी हमने नाम लिए हैं। दूसरा नियम है कि प्रदोष व्रत के दिन महिलाओं को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। और तीसरा नियम है, इस दिन जो भी प्रदोष व्रत रखता है, महिला है, पुरुष है, जो भी है, उनको मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब है, मांस है। इसके अतिरिक्त प्याज, लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और नंबर 4, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द तक नहीं बोलने चाहिए।
शांत रहना चाहिए अधिक से अधिक समय। नंबर 5 नियम क्या है प्रदोष व्रत रखने का? प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। जो आयोडाइज नमक होता है, नॉर्मल नमक जो आता है, सॉल्ट, ये नहीं खाया जाता है। अन्न नहीं खाया जाता है इस व्रत में। लाल मिर्च भी नहीं खाई जाती है, चावल भी नहीं खाए जाते हैं। नंबर 6, प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर जी को दही और घी का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही मालपुआ, सफेद बर्फी, मावे की, खोए की और खीर आदि का भी भोग आप लगा सकते हैं शंकर भगवान जी को। वैसे प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर जी को सूजी के हलवे का अगर आप भोग लगाते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। नियम नंबर 7, चाय। यह ध्यान देने वाली बात है कि 7वां नियम क्या कहता है प्रदोष व्रत रखने का? चाय, कॉफी, हर्बल टी हो या ऊर्जा पेय हो, जो एनर्जेटिक जो ये होते हैं अपने ड्रिंक्स, इनका भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाहर का कोई ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरीके का कोल्ड ड्रिंक वगैरह या एनर्जी ड्रिंक, इन सब चीज़ों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप आलू की जो कढ़ी होती है, आलू खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, आलू टिक्की, आलू के पकौड़े, शकरकंद की चाट, आलू का हलवा खा सकते हैं, साबूदाने से बने हुए व्यंजन आप खा सकते हैं। साबूदाने का पापड़ हो गया, साबूदाने की खीर हो गई। और नमक कौन सा इस्तेमाल करना है? लाहौरी नमक, जिसको सेंधा नमक भी कहते हैं। दूध का सेवन आप कर सकते हैं, दूध से बनी चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। और प्रदोष काल सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले का जो समय है, यह भी आप जान लीजिए प्रदोष समय कौन सा होता है। यानी कि प्रदोष काल का जो समय, प्रदोष काल जो होता है, यह सूर्यास्त होने से, सूर्य के अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक रहता है। यह है प्रदोष काल का सही वक्त, सही समय। प्रदोष व्रत पूजा की विधि क्या है? तो सबसे पहले तो आपको सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए जिस दिन आप प्रदोष व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातःकाल आप उठें, उठ करके आप अपने नित्य कर्म करें, स्नान आदि से निवृत्त हों और फिर गंगा जल से पूजा स्थल को पवित्र कर लें जहाँ पर आपने पूजा करनी है। कोशिश करें ईशान कोण में, पूर्व या उत्तर, पूर्व की जो है जो दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठना होगा। और भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी और नंदी जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करा के भगवान शंकर जी को, माता पार्वती जी को, नंदी जी को, फिर उसके बाद आप बिल्व पत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी और लौंग आदि चढ़ाना है आपको उन पर। शाम के समय फिर से स्नान करना है दोबारा और इसी प्रकार भगवान शंकर जी की पूजा करनी है प्रदोष काल के समय। अभी हमने आपको प्रदोष काल का समय बताया था कि प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक रहता है। उसी में ही आपको शाम के समय पूजा करनी है भगवान शंकर जी की, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करनी है। वहीं बैठ करके आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ करें, आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और इसके बाद भगवान शंकर जी की आरती करें तथा भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और उसके बाद आरती करने से पहले आप हवन करें। और मंत्र क्या हैं भगवान शंकर जी के, वो भी आपको बता रहे हैं। ओम उमा महेश्वराय नमः, बहुत ही सिंपल और साधारण मंत्र, इसका आप जाप करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना भी आप कर सकते हैं। ओम उमा महेश्वराय नमः। एक बार में साथियों 11 या 26 प्रदोष व्रत ही रखने चाहिए। जब आप रखना शुरू कर देते हैं तो या तो 11 रखें या 26 रखें।
इसके बाद फिर इसका आपको उद्यापन कर देना चाहिए। वैसे सबसे उचित तो यही रहेगा कि 108 प्रदोष व्रत रख करके शिव पुराण की कथा करवाएं और उसके बाद हवन इत्यादि। उद्यापन भी त्रयोदशी तिथि पर ही करना होता है इसका, प्रदोष व्रतों का। और उद्यापन करने से एक दिन पहले भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करना होता है। तो ये हैं जो हमने कुछ नियम बताए, पूजा की विधि क्या होती है। प्रदोष व्रत जो रखते हैं, जिनको अपनी चाहते हैं कि उनकी मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो, तो आपको फिर इस प्रकार से पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत रखने चाहिए, जिस प्रकार से हमने आपको बताया है, तभी आपको उसका पूरा लाभ मिल पाएगा। तो प्रिय साथियों, हम आशा करते हैं कि ये जो हमने प्रदोष व्रतों को लेकर के चर्चा आपके साथ की है, जो जानकारी आपको दी है, ये आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन बिना देर किए हुए जरूर दबा दें। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का हम समापन कर रहे हैं और अपनी वाणी को भी दे रहे हैं विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी ले रहे हैं इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।